नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। कल की तरह आज भी एक बार फिर से शुरुआत राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी के साथ करेंगे, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। 9 बज गए में सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी आज दूसरे दिन ईडी के दफ्तर में पेश होंगे, जहां पर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कल 8.5 घंटे की पूछताछ हुई थी। अधिकारियों ने कई सवाल जवाब राहुल गांधी से किए। रात को ही आज के लिए समन भी थमा दिया गया था, यानी लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी एक बार फिर आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और कल से आगे की पूछताछ को आज बढ़ाया जाएगा। कई सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को अब तक नहीं मिले हैं। उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ईडी अधिकारी राहुल गांधी से पूछताछ करेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी अपने नेता के लिए एक पैर पर खड़ी हो गई है। फिर से कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हो चुके हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कैसे कल हमने कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च देखा था। देशव्यापी आंदोलन का आगाज किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। सवाल जवाब का आज दूसरा दौर होगा, क्योंकि कल कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ईडी को नहीं मिले हैं। आज फिर उन्हीं सवालों को एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने पेश किया जाएगा। कंपनी कैसे बनाई गई, शेयर्स का बंटवारा कैसे किया गया, कैसे उसे पर्सनल इस्तेमाल में लाया गया, ये तमाम सवाल इसमें शामिल होंगे। लेकिन कई नेता कल हिरासत में लिए गए, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल किए हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस मुख्यालय से जितेंद्र बहादुर सिंह हैं, मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय आपको लिए चलेंगे, जहां पर जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, कल जिस तरह का आंदोलन हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता हिरासत में लिए गए थे। आज फिर उसी तरह की तैयारी, क्योंकि आज एक बार फिर से ईडी दफ्तर में पेश होना है राहुल गांधी को। देखिए नेहा, आज जो कांग्रेस मुख्यालय है यहाँ की तस्वीरें कल से अलग हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से 8 बजे के आसपास जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठे होने लगे थे, लेकिन आज की तस्वीरें दूसरी तरह से हैं। यहाँ पर आप देखिए कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बाकायदे कांग्रेस मुख्यालय का जो ऑफिस है वहां पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ ही अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। सुबह से कल जिस तरीके से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब यहां कार्यकर्ता नहीं है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, उस बैरिकेडिंग की वजह से यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कल हिरासत में भी लिया गया था। तो स्थिति साफ है कि आज भी 9 बजे के बाद, अब से थोड़ी देर बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और उसमें बताया जा रहा है कि यहां आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आज फिर कांग्रेस मुख्यालय यहां पर आ सकते हैं और यहां से सीधे वो ईडी ऑफिस जाएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो अलग है, क्योंकि सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कल यहां पर भारी संख्या में पहुंचे थे और राहुल गांधी के साथ यहां से वो सीधे ईडी ऑफिस की तरफ रवाना हुए थे। अभी यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कम संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये कांग्रेस का जो ऑफिस है, आप देखिए कि गेट के अंदर कल जहां बहुत सारे जो कांग्रेस सेवा दल के लोग थे वो यहां पर इकट्ठे हुए थे, आज यहां पर भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। लोग अभी यहां पर नहीं पहुंचे हुए हैं। माना जा रहा है कि 9 बजे के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि किस तरीके से आगे यहां पर लोग इकट्ठे होंगे और आगे कैसे उनको जाना है ईडी मुख्यालय की ओर। हालांकि राहुल गांधी से कल 8.5 घंटे के आसपास हमारे 2 और संवाददाता बने हुए, उनके साथ भी संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को 8.5 घंटे तक राहुल से ईडी ने सवाल किए। आज दोबारा उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट कि पहले दिन यानी सोमवार को राहुल गांधी से ईडी ने क्या जानना चाहा। राहुल से 8.5 घंटे तक पूछताछ। राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। आज फिर राहुल का सवालों से सामना। पूछताछ को सियासी हथियार बनाएगी कांग्रेस।
2 चरणों में प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सामना करने के बाद राहुल गांधी रात करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर से निकले तो इतनी देर हो चुकी थी कि वहां सन्नाटा था। राहुल सीधे अपने घर चले गए। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में उनका इंतजार कर रहे बड़े नेता भी निकल गए। इस ऐलान के साथ कि लड़ाई जारी रहेगी, राहुल को आज फिर पूछताछ के लिए समन किया गया है। आप क्या चाहते हैं? एक व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। इस तरीके का गैर मानवीय व्यवहार, इन ह्यूमन बिहेवियर आप किसी विपक्ष के नेता के साथ करेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का इरादा क्या है और इस इरादे के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। राहुल गांधी पहले दिन की पूछताछ खत्म होने के बाद भी कुछ वक्त ईडी दफ्तर में रहे, क्योंकि वो अपने बयान में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, जिसकी उनको इजाजत दी गई। राहुल से करीब 50 सवाल ईडी के अफसरों ने किए। सुबह 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल ईडी दफ्तर से निकले और गंगाराम अस्पताल में अपनी मां सोनिया गांधी से मिले। 1.5 घंटे बाद दूसरे दौर के सवाल उनसे हुए, जिसमें 5.5 घंटे का वक्त लगा। देर इतनी हो गई कि पार्टी दफ्तर जाने का उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बड़ी बात ये है कि ईडी राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। सूत्रों की खबर है कि कुछ सवालों पर राहुल असहज हुए। अंदर राहुल से सवाल हो रहे थे। पूछताछ के तरीके और खबरों को लेकर कांग्रेस ने एतराज भी किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अगर ईडी की कार्यवाही गोपनीय है और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा भी, तो तथाकथित पूछे जाने वाले हर सवाल को मोदी सरकार द्वारा मीडिया में लीक कर दबाव डाल खबरें कैसे चलवाई जा रही हैं। ईडी ने राहुल से कई सवाल किए। उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां-कहां हैं? इन खातों में कितनी रकम जमा है? यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई? एजीएल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई? क्या ये रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई? क्या वो वाकिफ थे कि 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी? भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी है और वो कहां-कहां है? राहुल को यंग इंडिया से जुड़े कई दस्तावेज दिखाए गए। ईडी ये पड़ताल कर रही है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, क्योंकि जो पैसा अदा किया गया वो किसी शेल कंपनी के जरिए आने का शक ईडी को है। पूछताछ के इस लंबे दौर के दौरान राहुल को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त एकजुटता दिखी। राहुल गांधी से जब ईडी के अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे थे, तब हिरासत में लिए गए पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने थाने में प्रियंका गांधी पहुंची। राहुल और कांग्रेस दोनों ने अपने तीखे तेवर पहले ही दिखा दिए थे। राहुल के घर के आसपास पोस्टर लग गए, जिनमें राहुल के नहीं झुकने की बात की जा रही थी। सियासी मुहिम अपनी जगह है, लेकिन अब देखना ये है कि कानूनी नजरिए से राहुल गांधी अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या राहुल के लिए कानूनी मुश्किलें अभी बाकी हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडेय, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि नेशनल हेराल्ड का दरअसल ये विवाद है क्या, इसका बैकग्राउंडर क्या है, क्या और अब तक इस पर कानूनी जंग किस तरीके से चली है। तो एजेएल के अधिग्रहण पर विवाद से शुरू हुई ये बात, उसके बाद 2000 करोड़ की कंपनी बनाई गई, YIL कंपनी के जरिए अधिग्रहण किया गया। तो इसको लेकर पहला आरोप यह लगा कि गलत तरीके से एजेएल का अधिग्रहण किया गया है। जो 2000 में करोड़ की कंपनी बनाई गई, उस पर यह आरोप लगा कि एजेएल को गलत तरीके से दर्ज किया गया। YIL को लेकर तीसरा आरोप यह लगा कि धोखाधड़ी, विश्वासघात की ये कंपनी थी। अब सवालों के घेरे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी सभी हैं। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। पिछले 8 सालों में अगर आप विधायकों, राज्यसभा, प्रदेश सरकारों में खरीद फरोख्त की जांच करवा लेते, आपको तो पैसे का भी पता होगा, तो बहुत रिकवरी हो जाती। खैर, मैं आपको विषय पर ले आता हूं। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी और मोदी सरकार का डर। पहला सवाल, 4 सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है?
दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगाकर सारे मीडिया पर दबाव डालकर कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए ये चलाइए ये चलाइए, केवल एक आवाज श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? ये 4 सवाल हैं जिन्हें जानना देश को जरूरी है। आइए इन सवालों के जवाब जानें और समझें कि क्यों मोदी सरकार कांग्रेस की एकजुटता और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई है। पहला, जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, हमारे जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा और देश की माटी के लिए, शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दूसरा, महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर श्री राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल के दामों पर, रसोई गैस पर के दामों पर, सीएनजी पीएनजी के दामों पर, बढ़ते खाने पीने की वस्तुओं के दामों पर उन्होंने लगातार देश के मध्यम वर्ग, देश के नौकरी पेशा लोग, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी की आवाज उठाई और सरकार को घेरा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। तीसरा, डूबती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये को लेकर, एमएसएमई की बदहाली को लेकर, छिनती नौकरियों को लेकर, चौतरफा 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी को लेकर, युवाओं के गुस्से को लेकर श्री राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगाकर मोदी सरकार को घेरा, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। चौथी बात, कोरोना में जब मोदी जी ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया, उस समय श्री राहुल गांधी ने समय रहते न केवल सरकार को चेताया, बल्कि सरकार को देर से ही सही कार्यवाही के लिए, मदद के लिए मजबूर किया। जब सरकार कोरोना के टीके से हजारों करोड़ का मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को कमवा रही थी, तो श्री राहुल गांधी ने सरकार को बाध्य किया कि टीकाकरण मुफ्त हो, जो करने पर वो मजबूर हुए। जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर थे, तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली आवाज का नाम श्री राहुल गांधी है, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। जब लाखों किसान न्याय की गुहार के लिए राजधानी दिल्ली के बाहर 8 महीने बैठे रहे, जब मोदी सरकार उन्हें आतंकवादी और नक्सलवादी बता रही थी, जब उनको अपराधी और देशद्रोही घोषित कर दिया गया था, जब उनके रास्ते में कील और कांटे बिछा दिए गए थे, जब 700 किसान कुर्बानी के लिए दिल्ली की सीमा पर मजबूर हो गए, तो ट्रैक्टर यात्रा कर, किसान और खेत मजदूर की आवाज उठाकर और किसान की संसद में देश के 100 सांसद ले जाकर श्री राहुल गांधी ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान की आवाज उठाई और सरकार को मजबूर किया कि वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है।
देश में नफरत के माहौल के खिलाफ, भाईचारे व अनेकता में एकता के विचार के लिए एकमात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि धर्मांधता और एक विषैले बंटवारे से ये देश और नफरत से इस देश का भला नहीं हो सकता, वे श्री राहुल गांधी हैं। उनको कठघरे में खड़ा कर दिया और बाद में फिर उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे 2 प्रवक्ताओं को निकालकर माफी मांगनी पड़ी। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। प्रधानमंत्री जी, कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर श्रीलंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कठघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए, देशवासियों क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। साथियों, दोस्तों, देशवासियों, ये हमला उसी निर्भीक आवाज पर है जो आपकी आवाज है। ये हमला जनता के मुद्दों पर है, कांग्रेस या श्री राहुल गांधी पर नहीं। ये हमला बेरोजगारों पर है, ये हमला गरीबों पर है, ये हमला मध्यम वर्ग पर है, ये हमला नौकरी पेशा लोगों पर है, ये हमला महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर है। यह हमला देश के संविधान से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने पर है। इसलिए हम फिर कहते हैं, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए लड़ेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो एक एक करके आपका स्वागत है। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार हमलावर होती कांग्रेस पार्टी। उनका यह कहना है कि सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस दर्ज कराया था। इसे जून 2014 में सोनिया, राहुल और अन्य आरोपियों को समन भेजा गया था। अगस्त 2014 ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। उसके बाद 2015 पटियाला हाउस कोर्ट से सोनिया, राहुल को जमानत दी गई थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया गया था। 2019 नेशनल हेल्थ मामले से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। अप्रैल 2022 मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी की पूछताछ हुई थी इसी मामले को लेकर। और अब यानी कि जून 2022 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का समन आया है। कल इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। आज पूछताछ जारी रहेगी। 13 जून को राहुल गांधी से 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई। हालांकि आज राहुल गांधी से सवाल जवाब किए जाएंगे। उन सवालों को खास तौर पर पूछा जाएगा जिनके ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त भी बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। सोमेन मित्रा जी कांग्रेस में भी थे और टीएमसी में भी थे, तब उन पर मुकदमा था, ईडी की पेशियां लगती थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह जी, क्या उनके ऊपर और उनके शायद बेटे पर कोई ईडी का केस है या नहीं है? तो क्या हुआ 8 साल में उस मुकदमे का? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाते पकड़े गए सारे मंत्रीगण, उन पर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? मुकुल रॉय जी जब तक वो एक दूसरी पार्टी में थे उन पर ईडी का केस था, फिर वो बीजेपी में चले गए, ईडी का केस ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी, उन पर बहुत सारी कार्यवाही हुई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो सब ठीक हो गया। एक लंबी लिस्ट है सैकड़ों लोगों की, बीजेपी में भर्ती हो जाओ, दूध से धुले हो जाओ, सारे मुकदमे बंद। तो मुझे बताइए, अगर देश में जो आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम का समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड है, उसके कर्मचारियों की तनख्वाह देना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, उसका बिजली के बिल का भुगतान करना, उसके हाउस टैक्स का भुगतान करना, उसके बिल्डिंग चार्जेस का भुगतान करना, अगर 10 साल में 90 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस पार्टी ने यह किया तो ये क्या अपराध है? देशवासी बताएं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के घर से इस वक्त मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, कल जिस तरीके से राहुल गांधी अपने घर से पहले कांग्रेस मुख्यालय गए थे, आज भी उसी तरह की रूपरेखा है, वही प्लान है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं आई है कि राहुल गांधी दोबारा से हो जाएंगे, क्योंकि आज भी पार्टी के नेता और सांसद और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय जुटेंगे। कल ये सब नेताओं की तरफ से कहा गया था, तो संभावना है कि राहुल गांधी आज भी उनके साथ जाकर के मिले, उनके साथ बात करें। लेकिन अभी राहुल गांधी अपने घर पर हैं। कल भी 8.5-9 घंटे की पूछताछ उनसे की थी और 11 बजे के करीब फिर ईडी ऑफिस राहुल गांधी को पहुंचना होगा। जो सवाल कल संतुष्ट नहीं था ईडी, ये जो सवाल रह गए थे, ईडी आज फिर राहुल गांधी से पूछताछ करेगा। और लेकिन कल जिस ढंग से तमाम नेताओं को प्रोसेशन नहीं निकालने दिया गया था, उनको डिटेन किया गया था, उसको लेकर भी पार्टी नेताओं ने सवाल उठाए थे कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है, विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर आज ईडी के सामने होंगे और तमाम सवालों की जो फहरिस्त है ईडी की, उनका जवाब देंगे। पूरी तैयारी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, लेकिन ऐसी खबरें आई थी कि राहुल गांधी कई सवालों को लेकर के सहज दिखाई दे रहे थे, ठीक ढंग से कंफर्टेबल नहीं थे राहुल गांधी, और उसको लेकर के ईडी ने आज फिर उनको सम्मन किया। उनको बता दिया गया था कि आज फिर आपको आना होगा। तो राहुल गांधी देखते हैं कि आज किस ढंग से ईडी के इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। जो सवाल कल ईडी संतुष्ट नहीं था, क्या उनको दोबारा से तैयारी के साथ जाएंगे या ईडी संतुष्ट हो पाएगा उन सवालों से? लेकिन लंबी चौड़ी फहरिस्त होगी सवालों की एक बार फिर राहुल गांधी के सामने, और आज देखना होगा कि आज फिर पूरे दिन उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल राहुल गांधी को लंच ब्रेक के दौरान छूट दी गई थी और फिर उसके बाद वो अपनी मां सोनिया गांधी से गंगाराम हॉस्पिटल में मिलने गए थे। तो आज फिर राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता फिर विरोध प्रदर्शन सत्याग्रह करेंगे और पार्टी मुख्यालय में जुटेंगे। लेकिन आज फिर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, मूवमेंट नहीं करने दिया जाएगा पुलिस के द्वारा पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को। कल डिटेन करने के बाद रात को 11:30 बजे के करीब उनको छोड़ा गया था। तो आज फिर राहुल गांधी के समर्थन में तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे कांग्रेस मुख्यालय में। और अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर से सरकार पर निशाना साधा। जो उनकी पार्टी में होता है, पहले जिनके ऊपर ईडी की जांच होती है वो पाक साफ हो जाता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने आम आदमी के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को उठाए, इस वजह से सरकार उनको टारगेट कर रही है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार के समर्थन में लोगों को सड़कों पे उतारा जा रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से। जितेंद्र, देखिए, सिर्फ दिग्गज नेता ही नहीं, तमाम राज्यों के वो नेता भी इस पूरे सत्याग्रह और आंदोलन जिसे कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया है उससे जुड़े हुए हैं। आज भी ये चेहरे मुखर रहने वाले, क्योंकि कुछ तो कल हिरासत में ले लिए गए हैं। आज कौन कौन वहां कैंपिंग कर रहा है मुख्यालय में? और देखिए नेहा, कांग्रेस मुख्यालय की जो अभी वर्तमान स्थिति है वो कल से काफी अलग दिखाई पड़ रही है। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला यहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक स्ट्रेटेजी बनाने का प्लान चल रहा है कि आगे आज किस तरीके से जो दूसरे नेता हैं वो इकट्ठे होंगे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें अलग हैं। यहां आपको दिखाना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से यहां पर चाहे कांग्रेस सेवा दल के लोग हों, वो भारी संख्या में मौजूद थे।
थे, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सारे लोग यहां पर मौजूद थे। लेकिन आज कांग्रेस के नेता यहां पर ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पुलिस ने अलग अलग जगहों पर जो बैरिकेडिंग की हुई है इसकी वजह से यहां पर नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते ज्यादा संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। अब धीरे धीरे जो 9 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि लोग यहां पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद आगे माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर कुछ देर बाद पहुंच सकते हैं और 11 बजे के आसपास राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय पहुंचना है। वहां पर उनसे कई सवाल किए जाएंगे। कल 8.5 घंटे के आसपास राहुल गांधी से पूछताछ हुई ईडी में और उनसे जो सवाल किए गए उन सवालों से बचते हुए नजर आए। लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर आप देखिए कि नेता कुछ पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि आपको किस तरीके से यहां से पैदल आ रहे हैं, क्या स्थिति है आज? बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी चाह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं बंद, उनके दफ्तर बंद हो जाएं। हम सब पदाधिकारी हैं, यहाँ तक आने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? मोदी जी क्या चाहते हैं आखिर? कल जिस तरीके से नेता इकट्ठे हुए थे आज ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्या वजह है? कांग्रेस मुख्यालय में लोग आज नहीं आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी कम है, आने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ दिल्ली के लोग आपके पास हमारे इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से जो सत्याग्रह की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, देशव्यापी आंदोलन है, ये बताया जा रहा है। अब ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ये देख लीजिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। समाज को समानता, सेवा, आपसी सौहार्द और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले संत कबीरदास जी की ये पंक्तियां उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखी हैं।